Welcome students, welcome to my presentation, class DY BCom subject auditing. Today's our topic of discussion is internal control. In the previous lecture, previous videos में हमने complete किया audit program, audit notebook and working papers. These three main topics we have already covered, we have discussed. आज का जो टॉपिक है ये भी इम्पॉर्टेंट है जो आज शुरू करने वाले हैं हम इंटरनल कंट्रोल. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन. इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल किसे कहेंगे हम? इंटरनल कंट्रोल, द नेम इटसेल्फ डिनोट्स इंटरनल कंट्रोल टू कंट्रोल द इंटरनल एक्टिविटी, टू कंट्रोल द इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज. इंटरनल कंट्रोल यानी कि क्या? इंटरनल जो एक्टिविटीज़ है कंपनीज की उसको कंट्रोल करना, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल कंट्रोल. और क्या कंट्रोल करना? टू कंट्रोल, लेकिन क्या कंट्रोल करना? टू कंट्रोल द बिजनेस एक्टिविटीज. व्हाई टू कंट्रोल द बिजनेस एक्टिविटीज? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड टू मिनिमाइज फ्रॉड, एरर्स एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स. तो understood what is mean by internal control? To control the internal activities. Why to control? What to control? To control the business activities. And why to control? क्या कंट्रोल करना? बिजनेस एक्टिविटीज को कंट्रोल करना. क्यों कंट्रोल करना? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. क्योंकि कंपनी का फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होता है? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना ये हर कंपनी का, हर बिजनेस का जो है तो पहला ऑब्जेक्टिव मोटो होता है. टू इंक्रीज द प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. तो इंटरनल कंट्रोल इज नथिंग बट टू कंट्रोल द इंटरनल बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी टू मैक्सिमाइज द बिजनेस प्रॉफिट एंड टू मिनिमाइज द फ्रॉड, एरर्स एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है. एज मेनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज एंड स्ट्रक्चर. बहुत से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है तो वो बढ़ते रहते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं. इट सोन्स रीचेस अ पॉइंट वेयर ओनर एंड मैनेजमेंट कैन नो लॉन्गर कीप देमसेल्व्स इन टाइमली इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉइज. बिजनेस इंक्रीज होने की वजह से, ग्रो होने की वजह से मैनेजमेंट और जो ओनर्स है और जो मैनेजमेंट है वो कंपनी की एक्टिविटीज़ को पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से हर एक्टिविटी को चेक करना उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है. इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस वो इंक्रीज हो जाती है. एंड ईयर एंड चेकिंग बाय ऑडिटर्स मेड इट डिफिकल्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन either to detect the frauds and errors at an early stage. To detect the fraud and error is also very difficult for the auditor. तो ईयर एंड पर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इंक्रीज होने की वजह से ऑडिटर को जो अकाउंट्स हम सेंड करेंगे, अकाउंट सबमिट करते हैं, उसमें ऑडिटर को जैसा भी हमने इससे पहले के वीडियोस में देखा, जो वर्किंग पेपर्स है, ऑडिट प्रोग्राम, वर्किंग पेपर्स, नोटबुक, उसमें उसके क्या हो जाएगा? ऑडिट करने में डिफ़िकल्टी हो जाएगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स. ठीक है. इन अर्ली स्टेज, इन ऑर्डर टू कंट्रोल एंड डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर्स in such a manner that it will enable the organization to check the transactions at its origin. तो जैसे ही फ्रॉड और एरर ऑकर होता है, फ़ौरन वो फ्रॉड और एरर डिटेक्ट हो जाए, इसके लिए कंपनी क्या करती है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है तो ये मेंटेन करती है. दिस कैन बी पॉसिबल ओनली बाय इंट्रोड्यूसिंग एंड रिसीविंग द प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. ठीक है. तो इन शॉर्ट यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल हमने क्या देखा कि
बिजनेस जैसे जैसे इंक्रीज होता है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस इंक्रीज होते हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीज होते हैं, तो कंपनी के जो मैनेजमेंट है, ओनर्स है, वो एम्प्लॉयज़ पर, बिजनेस एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल नहीं रख पाते, और बिजनेस ट्रांजैक्शंस इंक्रीज होने की वजह से जो चेकिंग, वाउचिंग, वेरिफिकेशन का काम ऑडिटर का होता है वो भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ईयर एंड पर जब हम कंपनी का अकाउंट सबमिट करते हैं तो फ्रॉड और एरर्स जो डिटेक्ट करना एज एंड व्हेन, जैसे ही वो ऑकर हो वो पता चल जाए, ताकि कंपनी वहीं पर फ्रॉड और एरर्स को जो है तो रेक्टिफाई कर ले, ख़त्म कर दे। तो ये काम नहीं हो पाता क्योंकि ईयर एंड पर जो है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रॉड और एरर भी लास्ट में हमें पता चलता है, कंपनी को लास्ट में पता चलता है, तो उसको वो डिटेक्ट कर नहीं पाती और रेक्टिफाई नहीं कर पाती। तो इन सब बातों को ख़त्म करने के लिए, ये सारे डिफ़िकल्टीज़ को ख़त्म करने के लिए कंपनी क्या करती है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वो इंक्रीज़ करती है, वो सिस्टम को कंपनी में अप्लाई करती है। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। व्हाट इज़ मीन बाय इंटरनल कंट्रोल, यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या मीनिंग होता है इंटरनल कंट्रोल का। इंटरनल कंट्रोल मीन्स सिस्टम ऑफ कंट्रोल, इट इज़ ए सिस्टम ऑफ कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल क्या है, इट इज़ ए सिस्टम ऑफ कंट्रोल, फाइनेंशियल एंड अदरवाइज, फाइनेंशियल एंड अदरवाइज इस्टेब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट। यानी कि यहाँ पर कंट्रोल हर तरीके का हो सकता है, कंट्रोल इन द सेंस ऑफ फाइनेंस कंट्रोल, मैनेजरियल कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, ये तमाम जो है तो कंपनी के कंट्रोल सिस्टम है जहाँ पर कंपनी को कंट्रोल करना होता है, फाइनेंशियल मैटर को लेकर के, मैनेजरियल मैटर्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशनल्स कंट्रोल हो गया, इन तमाम जगह पर जो है तो कंपनी को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ इट्स कंसर्न इन अ सिस्टमेटिक मैनर चलाने के लिए, सेफगार्ड्स इट्स एसेट्स एंड सिक्योरिंग द एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ इट्स रिकॉर्ड टू सेव। किस लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंपनी को अप्लाई करना पड़ता है, टू सेफगार्ड द असेट को सेफगार्ड करने के लिए, एंड सिक्योरिंग द एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ इट्स रिकॉर्ड एक्यूरेट कंपनी रिकॉर्ड करे और ऑथेंटिक, उसमें ऑथेंटिसिटी रहे, इसके लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मेंशन करना, अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज़ क्लियर द इंटरनल कंट्रोल इज़ मच मोर देन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैटर। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैटर्स से कहीं ज़्यादा है, इसलिए इसे ये इंटरनल कंट्रोल जो है ये क्या है, एक ब्रॉड टर्म है, इट इज़ ए ब्रॉड टर्म। स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस डिफाइंस द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एज, इट इज़ द, क्या बोल रहा है, इंटरनल ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस द प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल द मेथड्स एंड प्रोसीजर्स अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट। ये एक तरीके का क्या है, इंटरनल कंट्रोल, इट इज़ ए प्लान ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, ये प्लान होता है, एंड ऑल द मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, जो भी मेथड्स और प्रोसीजर है अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट ने प्लान और प्रोसीजर अडॉप्ट किया है वो मैनेजमेंट का ये क्या है, इंटरनल कंट्रोल। टू असिस्ट इन अचीविंग मैनेजमेंट्स ऑब्जेक्टिव्स, तो मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है उसको इन अचीव करने के लिए जो है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंपनी अप्लाई करती है। इम्प्लीमेंटेशन द मैनेजमेंट पॉलिसी सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स, टू सेफगार्ड द असेट्स, जैसे अभी हमने देखा, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स, द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, एंड thereby preparation of reliable financial information। ठीक है, to detect, to safeguard the asset, prevent the detection the fraud and errors। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्यों ज़रूरी है, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द, टू सेफगार्ड द असेट, prevent the detection and prevention of fraud and errors, accuracy and completeness of the accounting records, and then
timely preparation of the reliable financial information. That's why internal control system is very much important. The system of internal control extends beyond those methods which relate directly to the functions of accounting system. ठीक है, तो इससे कहीं ज़्यादा वो आगे है. From the above definition, it is clear that internal control is a broad term. जैसे मैंने बताया, it is a broad term with a wide coverage. For example, in case of proprietary concern, such control would be exercised by the proprietor. Proprietary concern में proprietor रहेगा, वो उसको control करेगा. While in case of partnership firm, it would come from acting partners. पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स एक्टिंग पार्टनर्स होंगे वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ये कंटिन्यू करेंगे. दस इट इज स्टेटेड दैट ए सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल प्रोवाइड ए मेजर्स फॉर द मैनेजमेंट. एक मेजर्स प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, प्रोटेक्शन and control which are important for the successful working of business organization. तो ये एक मेजर्स प्रोवाइड करता है फॉर ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन, प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. एक सक्सेसफुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग के लिए ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द objectives of internal control system. What are the objects of internal control system? यहाँ पर दिया हुआ है, पहला नंबर 1 दिया है to avoid waste, inefficiency and fraud and to keep intact its resources. तो अभी इससे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन में ही मीनिंग में टू अवॉइड द वेस्ट इनएफिशिएंसी, यानी कि अगर हम प्लानिंग के साथ अगर हम काम करते हैं, कंट्रोल के साथ में अगर कंपनी के प्लानिंग के साथ काम करते हैं कोई भी एक्टिविटीज़ कंपनी के अंदर, तो हमारा वेस्ट ऑफ एफिशिएंसी ये कम से कम होगा. जो जहाँ पर जितना टाइम लगना है, जो जितना मैन पावर या फाइनेंस जो भी हम देखें, मेन मनी मटेरियल जहाँ पर जितना लगना है उतना ही लगेगा, वेस्ट नहीं होगा. ठीक है, वो वेस्ट नहीं होगा. तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर है तो ये इन तमाम चीज़ों से कि वेस्ट होने से हम बच जाएंगे. एंड फ्रॉड एंड टू कीप इंटैक्ट इट्स रिसोर्सेस. ठीक है, टू कीप द रिसोर्सेज इंटैक्ट और फ्रॉड और एरर से हम बचेंगे. ठीक है, ये पहला ऑब्जेक्टिव है. सेकंड, टू अटेन हाईएस्ट एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी इन मेंटेनिंग द अकाउंट्स. अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है कंपनी में, बेहतर है, गुड सिस्टम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, गुड है, तो हाईएस्ट एक्यूरेसी रहेगी और रिलायबिलिटी रहेगी इन मेंटेनिंग द अकाउंट्स. जो अकाउंट्स कंपनी मेंटेन करेगी उसमें एक्यूरेसी भी ज़्यादा रहेगी और रिलायबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी. थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू मेजर हाउ फार द पॉलिसी ऑफ बिजनेस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड. तो पॉलिसी ऑफ बिजनेस जो है कितना कंपनी ने इम्प्लीमेंट किया है, ये भी जज करने के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत ज़रूरी है. ठीक है, एंड लास्ट दिया है टू इवेल्युएट द इफ़िशियंसी ऑफ परफॉर्मेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. कंपनी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनकी बिजनेस परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, कंपनी की बिजनेस एक्टिविटीज़ को जज करने के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, नाउ व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ गुड इंटरनल कंट्रोल. व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ गुड इंटरनल कंट्रोल. उसमें नंबर 1 है देयर शुड बी. कैसा रहना चाहिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कैसा रहना चाहिए, ये हम देख लेते हैं. यहाँ पर फर्स्ट दिया है देयर शुड बी ए वेल डेवलप्ड प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद डेलीगेशन ऑफ प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट वेरियस लेवल्स.
तो यहाँ पर देयर शुड बी अ वेल डेवलप्ड प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेल डेवलप्ड रहना चाहिए, प्लानिंग से काम होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए पहले काम की, विद द डेलीगेशन ऑफ प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि जो बंदा जिस काम के लिए एलिजिबल है, जिस बंदे को जो काम आता है उसे वही काम देना चाहिए। अगर किसी बंदे को कुछ काम दे दिया हम कंपनी ने और वो काम करने में उतना कैपेबल नहीं है, मास्टर नहीं है, तो काम तो सबसे पहला एक्यूरेट नहीं रहेगा, रिलायबल नहीं रहेगा, और फिर टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा और कंप्लीट भी नहीं होगा। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर लेवल पर जो है तो वो डेलीगेशन होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहला गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का सिस्टम है। अब सेकंड हम देख लेते हैं यहाँ पर, there should be a scientifically developed system of record with a view to maintain proper control over capital and revenue transaction। कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस पर प्रॉपर कंट्रोल रखने के लिए, रिकॉर्ड प्रॉपर रखने के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम शुड बी साइंटिफिकली डेवलप्ड। ये जो है साइंटिफिकली डेवलप्ड होना चाहिए। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट यहाँ पर दिया है, ए सिस्टम ऑफ हेल्दी प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशन is also necessary। system of healthy practices and tradition is also necessary for the performance of duties of various departments। तो for the performance of duties of various department, a system of healthy practices and tradition is also necessary। तो this is also the next things which the company should consider while drafting the internal control system। फोर्थ है यहाँ पर गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो होना चाहिए, उसमें फोर्थ पॉइंट है कि द स्टाफ इंगेज इन द बिजनेस शुड बी हाई क्वालिटी एंड कैरेक्टर, हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए ये, और कैरेक्टर जो है तो उनका गुड होना चाहिए, विद देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए, एंड प्रॉपर बैकग्राउंड ऑफ ट्रेनिंग एंड एबिलिटी, प्रॉपर जो है तो ट्रेनिंग और एबिलिटी भी उनमें होना चाहिए। वो जो भी प्रॉपर जो पर्टिकुलर काम उनको दिया जा रहा है वो काम करने में वो कैपेबल होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, इन गुड कैरेक्टर होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और उन्हें ट्रेनिंग भी किया हुआ हो वो पर्सन, और एबिलिटी भी उसके अंदर हो। सो दीज आर द थिंग्स रिलेटिंग टू द गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, यहाँ पर हम देख लेंगे। सबसे पहला है दिया यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। यहाँ पर पहला दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। इट इंक्लूड्स प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग जितने भी रहेंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इस टाइप में जाएंगे, फर्स्ट टाइप में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में। तो प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड all method and procedures that are concerned mainly with the operational efficiency एंड मैनेजरियल पॉलिसीज़। तो मैनेजमेंट से रिलेटेड, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड जितने भी प्लानिंग और प्रोसीजर्स मेथड्स होंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में जाएंगे। ठीक है, दे जनरली इंक्लूड सच कंट्रोल एज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो यहाँ पर इट इंक्लूड द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा, टाइम एंड मोशन स्टडीज़ होगा, देन परफॉर्मेंस ऑफ रिपोर्ट्स हो गया, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गई, और क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम हो गया। इन तमाम चीज़ों पर कंपनी जो है तो ध्यान देगी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में। ठीक है, इस ये टाइप में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ये तमाम चीज़ें आएगी। ठीक है, टाइम एंड मोशन स्टडीज़, परफॉर्मेंस रिपोर्ट हो गया, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग हो गई, और क्वालिटी कंट्रोल हो गया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रहेगा। सेकंड टाइप है अकाउंटिंग कंट्रोल।
Accounting control, it includes the plan of organization and all method and procedure that are directly related to the safeguarding the assets and ensuring reliability of financial रिकॉर्ड्स। ये डायरेक्टली रिलेटेड रहेगा अकाउंटिंग से, यानी कि टू सेफगार्ड द असेट एंड इंश्योरिंग द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। दे इंक्लूड रिकॉर्ड कीपिंग, इसमें क्या क्या रहेगा, रिकॉर्ड कीपिंग, फिजिकल कंट्रोल ओवर द असेट्स, इंटरनल ऑडिटिंग, ये तमाम चीज़ें अकाउंटिंग कंट्रोल इस टाइप में जाएगा। दिस कंट्रोल इंक्लूड checking the completeness of processing of transactions। ठीक है, understood the internal control system, its introduction, meaning, objectives and types of internal control। okay, so thank you for watching my video। We stop here our discussion। thank you।